आज का प्रातः क्लास है 13 दिसंबर 1968 शुक्रवार। ओम शांति। बाप को ही बच्चों को समझाना होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं बच्चा बुद्धि, और बाप तो सालम बुद्धि है, और उसमें भी ये तो बेहद का बाप है। बाकी ऐसे नहीं होता है कि बच्चे बैठ करके बाप को समझा सकते हैं। नहीं, बाप क्या समझाते हैं? बच्चे तो बाप को नहीं समझाएंगे, ये कहेंगे बाबा ओ शिव बाबा, या मंत्र बोलेंगे मन मना भव। ऐसे बोलेंगे, कोई कहेंगे नहीं। तो बाप को ही समझाना है बच्चों को मूल बात। यूं तो भले बच्चे बैठ करके चिटचैट करते हैं, आपस में राय निकालते हैं, ये करते हैं, परंतु मूल बात क्या है? मूल बात है ही यही महामंत्र, मंत्र, गुरु मंत्र देते हैं। और ये मंत्र का आवाज निकला कहां से है? देखो, जो नई सृष्टि रचने वाला है उससे ही पहले पहले ये आवाज निकलता है। एकदम बड़ा बड़ा मंत्र, मन मना भव। तो इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, यानी माया पर जीत पाकर के वश में करने का मंत्र। तो ये महामंत्र है ना बरोबर। और ये मंत्र तुम अंदर में कुछ जपते नहीं हो, ये मंत्र तो बोलना होता है सिर्फ समझाने के लिए। नहीं तो कोई ये वशीकरण मंत्र जपना नहीं होता है। नहीं नहीं, तो बाप अर्थ सहित बतलाते हैं। भले उस गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि है तो असलियत में यही गीता ना। और ये गीता का एपिसोड भी है। सिर्फ अंतर क्या हुआ है कि नाम बदल दिया है। इसलिए बड़े बड़े पुस्तक ढेर के ढेर बन गए। नहीं तो कुछ इतने पुस्तकों की दरकार ही नहीं है। ये तो ओरली बैठ करके बच्चों को समझाना होता है।
बाप की आत्मा में भी देखो ज्ञान है, और बच्चों की आत्मा में भी ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान ओरली देना होता है। परंतु बच्चों के सहज समझने के लिए ये इतने सभी चित्र कितने बनाते हैं। और बाबा कहे, बच्चों चित्रों के बगैर कहाँ जा नहीं सकते हो। नहीं तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो है ना कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग के आदि में ही था ना। तो अभी ओरली समझाते हैं, कोई लिखा पट्टी की बात ही नहीं, या पुस्तक बनाने करने की बात ही नहीं। तो बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हो ना कि हमारा बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अभी देखा जाए तो अभी इस समय कलयुग के अंत में तो बहुत ही धर्म हो गए। फिर भी हम दिखलाएंगे ये जो जिसको इंडिया कह दिया है या हिंदुस्तान कह दिया है, बच्ची ये पैराडाइज, ये तो नई दुनिया थी। और जिन्होंने इंडिया कह दिया है, और ड्रामा का एंड तो आ ही जाता है अंत में। और जन्म जन्मांतर से ये भारतवासी देवताएं देव आत्माएं अपने धर्म को छोड़ करके हिंदू कहलाते हैं अपन को, और हिंदू से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान नाम रख दिए। नहीं तो ये दुनिया भारत में पैराडाइज। अब ये जो मिला जुला करके अनेक धर्मों को तमो प्रधान हो करके पुरानी दुनिया बन गई है। और दिखलाए तो सकते हैं ना कि भाई ये जो भी धर्म है अनेकानेक, इतने प्लान में नक्शे होते हैं ना, तो तुम वो नक्शे भी रख सकते हो कि भाई देखो कितने ढेर के ढेर धर्म और धर्मखंड हैं। तो ये भी तो होना चाहिए ना बच्ची, और वो भी एक जगह में रखा हो। ये यूरोप वगैरह वगैरह वगैरह, परंतु समझाने के लिए समय उनको कहेंगे, समझाने के समय यही कहेंगे, देखो पहले तो यही भारत था ना, और पहले तो दुनिया में और कोई खंड ना ये नहीं था। ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, ये 500-700 वर्ष पहले इनका नाम निशान भी कोई की बुद्धि में नहीं था।
पीछे देखो, एक ही तो भारत खंड था, उसमें पीछे ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका वगैरह वगैरह ये खंड इसमें ऐड हो गए। तो फिर साबित होता है कि वो दूसरे खंड तो पहले थे ही नहीं। तो अभी समझाने के लिए प्लान तो चाहिए ना। तो फिर देखो, वेद का बाप बताते ही रहते हैं कि वो भी एक कोने में, क्योंकि अभी देखो पुराना हो गया ना। तो जो पुराना हो गया वो भी एक कोने में रख देना चाहिए। ये भारत जहां की हम दिखलाते हैं इनको कि भाई ये जो भारत था, इस भारत में इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का, और उस समय यही एक भारत खंड था। बाकी अभी ये जो इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि वगैरह वगैरह जो आए हैं, वो देखो कितने ढेर के ढेर हैं। हिस्ट्री में देखो, और ये अभी है, आगे चल करके नहीं रहेंगे। तो देखो ये बाबा का प्लान है, और ये गारंटी लगी हुई है ना कि सो जरा होगा ज्ञान का, और ये अज्ञान का अंधेरा मिटेगा। अब ये प्रजातंत्र गवर्नमेंट तो समझने वाली तो है नहीं, क्योंकि इनको तो बहुत जन्मों के बाद अंत में जाकर के राजा ही मिल गई, टूटी फूटी अल्पकाल की। तो ये अपनी राजाई तो छोड़ने वाले है नहीं है। तो इनका तो जरूर विनाश होने का ही है। सब धर्म खंडों में दुनिया में जो भी प्रजातंत्र राज्य चल रहा है, सब खलास होने वाले। कब? जब राजयोग के द्वारा तुम बच्चे ऐसे राजयोगी बनेंगे कि राजाई करने की ताकत तुम्हारे में आ जाएगी, तो जन्म जन्मांतर के तुम राजाएं बनेंगे। और हिस्ट्री उठा के देख लो, जो हिस्ट्री मिलती है अनेक जन्मों की, उसमें भी राजाओं का राज्य चला है कि ये प्रजातंत्र गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य चला है। तो बच्चे तो समझते हैं ना कि ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये वंडर लगता है कि जब भारत में पहले एक ही धर्म था, जो मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की थी, तो भला ये अनेकानेक धर्म कहां से आ गए? अरे पर लिखा हुआ है क्लियर कि बाबा आए करके ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं।
और इसे खंड खंड हुई पुरानी दुनिया का विनाश होता है और अखंड राज्य की स्थापना होती है। सारा भारत अखंड हो जाता है। अभी जितना नक्शे में इंडिया बड़ा है, इतना बड़ा तो नई दुनिया में इंडिया नहीं होता है ना। भारत तो उसे तो भारत कहा जाता है। तो ये भारत बहुत छोटा होता है और उसमें भी दिखलाना पड़ता है। ये जमुना का कंठा था, जमुना के कंठे पर ये कैपिटल थी। तो बाकी एक धर्म, सो भी शुरुआत में झाड़ बिल्कुल छोटा। ये सृष्टि रूपी झाड़ है ना, क्योंकि ये झाड़ का भी ज्ञान तो वेद के बाप नहीं दिया ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई कृष्ण बच्चे ने दिया, जैसे कि मंदिर यादगार भारत में ढेर के ढेर बने हुए। बच्चा कैसे ये ज्ञान देगा? कोई भी जाकर के मंदिर में देख ले, है छोटा बच्चा कृष्ण बैठा हुआ है मंदिर में, या बालिक रूप में बैठा हुआ छोटा बच्चा है, और ये बेहद का बाप जैसे पहले ज्ञान दिया था अभी भी दे रहे हैं। तो ये सृष्टि रूपी झाड़ का भी ज्ञान देते हैं। ये कहो कि ये सृष्टि रूपी चक्कर का भी ज्ञान देते हैं। और जिसको अभी इंग्लिश है तो जरूर अक्षर तो काम में आएंगे ना बच्ची। तो ये सत्युग में इंग्लिश नहीं होगी, तो क्या और कोई लैंग्वेज होगी? अरे और कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी। तो उन भारत को, उन लक्ष्मी नारायण को सिद्ध कर सकते हैं। देखो, एक ही भारत खंड था, एक ही इशारे की भाषा थी। लैंग्वेज का, और इन लक्ष्मी नारायण की एक ही राजाई थी। अभी तो देखो दुनिया में अनेक राजाइयां हिस्ट्री में हुई हैं, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य। तो इसे 10 सिर वाले रावण का राज्य ही कहेंगे ना। ये कोई राम राज्य तो नहीं था ना। जब इस सृष्टि का विनाश हुआ था, रावण राज्य ही था। नहीं तो अभी इसको क्या कहते हो? पैराडाइज कहते हो? हेवन कहते हो? नहीं। जब एक धर्म था, एक ही भारत खंड था, एक ही लैंग्वेज थी, तो शांति बहुत थी और सुख भी बहुत था। और उसमें भी दुख का तो नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, सब कुछ।
जब हेल्थ है तो फुल हेल्थ थी, कोई बीमारी सीमारी नहीं थी। सो भी गाया जाता है बरोबर भारत की बात कि जब नया भारत था तो आयु बहुत बड़ी थी। अभी जो हिस्ट्री मिल रही है 2500 साल की मनुष्यों की बनाई हुई, उसमें ही देख लो। पहले पहले तो लंबी आयु होती थी ना, फिर अभी देखो भारत में आयु कितनी एवरेज छोटी हो गई। क्योंकि पहले नई दुनिया में पवित्रता थी, तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता, धन की भी पवित्रता। धन के लिए कोई आपस में मारामारी नहीं होती थी। तो पवित्रता में तो मनुष्य हृष्ट पुष्ट रहते हैं ना। देखो सन्यासियों के पास कहेंगे कुछ न कुछ पवित्रता तो है ना, तन की पवित्रता तो है। चलो मन चंचल रहता है, मन कंट्रोल में नहीं आता है, संकल्प विकल्प तो चलते ही रहते हैं। फिर भी तन की पवित्रता होने के कारण देखो कितने हृष्ट पुष्ट रहते हैं। कौन? सन्यासी। 13 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी देखो इस कलयुग के अंत में अपवित्रता में देखो एज का क्या हाल हो जाता है। एकदम कितना व्यभिचार फैलता है और कितनी वैरायटी होती है मनुष्यों की। बौद्धियों के चेहरे देखो तो अलग, इस्लामियों के चेहरे मोरे कदकाठी देखो तो अलग, क्रिश्चियंस का देखो तो अलग। और अभी तो ये हालात है कि गर्भ में भी शरीर छोड़ देते हैं। और कोई तो फिर बुढ़े होते हैं, वो भी शरीर छोड़ देते हैं। जवान भी शरीर छोड़ते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में तो ऐसे सब कुछ होता है ना, तो फिर दुख तो होता है ना बच्ची। तो फिर ऐसा दुख की दुनिया का हाल होवे ही क्यों जो इतना दुख हो जावे। इसलिए वेद का बाप आते हैं तो सब फुल एज पीढ़ियों पीढ़ियों तक। अब ये पीढ़ी अक्षर जो है ना वो सिंधी भाषा का है। सिंध में तो बाप भी समझाते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा के तन में, तन तो सिंधी है ना, तो उसे तन के द्वारा समझाते हैं। अरे पीढ़ी माना बुढ़ा होने तक भी है। उस नई दुनिया में कभी भी कोई मरते नहीं है, फुल आयु होती है। तो किसको भी एकांत में बैठ करके कोई समझावे, ऐसे नहीं कि मजमा लगा के सन्यासियों की तरह बैठ जाए। नहीं, एक एक को बैठ करके एकांत में समझाना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगा और फिर अच्छी तरह से बैठेगा।
क्यों? क्योंकि समझने वाले की दृष्टि, वृत्ति, वार्ता एकाग्र हो जाएगी ना। ओम शांति।